मेरे तमाम प्यारे दोस्तों को मेरा प्यारा सा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी ना इंतहाई दिलचस्प कहानी है। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से इस कहानी को शुरू कर देती हूँ। बहुत जमाने पहले की बात है कि एक गरीब चक्की वाला था। उसकी एक बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह ने उसे बुलवा भेजा और जब वो बादशाह के सामने पेश हुआ तो वो काफी डर गया। बजाय इसके कि वो खामोश खड़ा रहता, उस बेवकूफ ने बादशाह के सामने इंतहाई अहमकाना बात कर दी जो पता नहीं कहां से उसके दिमाग में आ गई। बादशाह सलामत, मेरी बेटी भूसे से सोना काट सकती है। बादशाह बोला, ये हुनर तो काफी अनोखा मालूम होता है। तुम कल सुबह अपनी बेटी को यहाँ ले आना। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि क्या ऐसा वाकई मुमकिन है जैसा कि तुम दावा करते हो। दूसरे दिन वो चक्की वाला अपनी बेटी को महल में ले आया। बादशाह उस लड़की को एक ऐसे कमरे में ले गया जो तकरीबन पूरा का पूरा ही भूसे से भरा हुआ था। भूसे के अलावा उस कमरे में सिर्फ एक चरखा था, एक कुर्सी और कुछ खाली रीलें। अब अपने काम पर लग जाओ, बादशाह ने उस लड़की से कहा। और कल सुबह जब मैं आऊं तो सारे का सारा भूसा सोने में काता हुआ देखना चाहता हूँ। और अगर तुम ये ना कर पाई तो तुम्हें कत्ल करवा दिया जाएगा। बस ये कहते ही बादशाह बाहर निकला और दरवाजे को ताला लगा दिया और वहां से चला गया। वो बेचारी लड़की कुर्सी पर बैठ गई और कमरे में पड़े हुए भूसे की तरफ देखने लगी। उसे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि भला भूसे से भी कभी सोना काता जा सकता है। और जैसे ही वो सुबह के बारे में सोचती तो और भी ज्यादा खौफजदा हो जाती। आखिरकार उसने अपने हाथों से अपने मुंह को छुपा लिया और रोने लगी। अचानक से दरवाजा खुला और वहां से एक अजीब सा बोना नमूदार हुआ जिसे इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। क्या हाल चाल है प्यारी सी लड़की? वो बोना बोला। तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की बोली, मुझे ये सारे का सारा भूसा सोने में काटना है, मगर मेरी समझ नहीं आ रहा कि भला ऐसे कैसे मुमकिन है। मैं ये सब कैसे करूंगी? अगर तुम्हारा ये काम मैं कर दूं तो? वो बोना बोला। तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकती हो? मेरा हार, लड़की ने जवाब दिया। इस बोने ने लड़की से वो हार लिया और चरखे के सामने बैठ गया। तीन चक्कर में एक रील भर गई और उस बोने ने दूसरी रील उठा ली। तीन चक्कर में दूसरी रील भी भर गई और ये सिलसिला रात भर जारी रहा। सूरज तुलू होते ही बादशाह उस कमरे में पहुंचा तो इतना सारा सोना देखकर बेहद खुश भी हुआ और हैरान भी। हालांकि इतना सारा सोना देखकर उसे मुतमईन हो जाना चाहिए था, मगर वो और ज्यादा लालची हो गया और वो उस लड़की को एक दूसरे कमरे में ले गया जो पहले कमरे से काफी बड़ा था और वो भी सारे का सारा भूसे से भरा हुआ था। दोबारा बादशाह ने लड़की से वही बात की कि अगर सुबह तक सारे का सारा भूसा सोने में तब्दील ना हुआ तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। एक बार फिर वो बेचारी लड़की तन्हा उस दूसरे कमरे में बैठी रोने लगी। इन सब बातों को कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजा खुला और वो बोना एक बार फिर नमूदार हुआ। अगर तुम्हारा काम मैंने इस बार भी कर दिया तो मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? बोने ने लड़की से पूछा। मेरी ये अंगूठी, लड़की ने जवाब दिया। बोने ने
उस लड़की से वो अंगूठी ली और चरखे के सामने बैठ गया। वो सारी रात भूसे को चरखे में काटता रहा और सुबह होने तक तमाम की तमाम रीलें सोने के धागों से भरी हुई थी। और इसके बाद वो एक बार फिर गायब हो गया। सूरज तुलू होते ही बादशाह कमरे में दाखिल हुआ और इतना सारा सोना देखकर बेइंतहा खुश हुआ। मगर इस बार भी उसकी लालच खत्म नहीं हुई। वो इस बेचारी लड़की को तीसरे कमरे में ले गया और ये वाला कमरा पहले दोनों कमरों से और भी ज्यादा बड़ा था और ये भी सारे का सारा भूसे से भरा हुआ था। मगर इस बार बादशाह ने लड़की से कुछ मुख्तलिफ कहा। सुबह होने से पहले अगर ये सारे का सारा भूसा तुम सोना बनाने में कामयाब हो गई तो हम तुम्हें अपनी मलका बना लेंगे। जब बादशाह चला गया तो वो लड़की अकेले बैठकर एक बार फिर सारों कतार रोने लगी और एक बार फिर वो अजीब सा बोना पता नहीं कहां से नमूदार हो गया। क्या दोगी मुझे अगर इस बार भी मैंने सारे का सारा भूसा सोने में तब्दील कर दिया? मेरे पास तो तुम्हें अब देने के लिए कुछ भी नहीं है, बेचारी लड़की ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर वादा करो, अगर तुम मलका बन गई तो अपनी पहली औलाद मुझे दोगी। लड़की ने दिल में सोचा, मुझसे थोड़ी ना बादशाह शादी करेगा और ना ही मैं मलका बनूंगी और ना ही मेरी औलाद होगी। तो इस सोच के साथ उस लड़की ने उस बोने से वादा कर लिया। फिर क्या था, इस लड़की से वादा लेते ही बोने ने सारे का सारा भूसा सोने में तब्दील कर दिया। जब सुबह बादशाह कमरे में दाखिल हुआ तो इतना सारा सोना देखकर उसकी तो खुशी की इंतहाई नहीं थी। उसने ये सोचा कि न सिर्फ ये चक्की वाले की बेटी खूबसूरत है मगर इसकी वजह से मेरे पास मजीद दौलत इकट्ठी हुई है। तो बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और इस लड़की से शादी करके उसे अपनी ममलकत की मलका बना दिया। मलका अपने शाही महल में बेइंतहा खुश थी और इस खुशी में वो इस बोने के बारे में और भूसे से सोना बनाने के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। बादशाह और मलका की शादी के 1 साल के बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। उनकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद वो बौना अचानक से मलका के कमरे में एक बार फिर जाहिर हुआ। चलो अब तो मुझे जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। उसने मलका की गोद में सोते हुए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेचारी मलका खौफजदा हो गई और उसने अपने बच्चे को मजबूती से जकड़ लिया। मलका ने बौने को अपनी तमाम दौलत की पेशकश की, बस कि वो बौना मलका को उस वादे से आजाद कर दे। उस बौने ने हर चीज लेने से इनकार कर दिया। एक इंसान का बच्चा मेरे लिए तमाम दौलत से ज्यादा प्यारा है, उसने मलका से कहा। इसकी इस बात को सुनकर मलका बुरी तरह से रोना शुरू हो गई। वो इतने दर्द से रो रही थी कि उस बोने को मलका पर तरस आ गया। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, बोना बोला, और अगर इन 3 दिनों में तुमने मेरा नाम बूझ लिया तो तुम अपना बच्चा रख सकती हो। इस रात मलका बिल्कुल भी नहीं सोई। वो सारी रात उन तमाम नामों को याद करती रही जो कभी ना कभी उसने कहीं ना कहीं सुने थे। सुबह सवेरे मलका ने एक एलची दौड़ाया और उससे कहा कि पूरे इलाके में जाओ और जितने भी लड़कों के नाम तुम्हें पता लग सकें मुझे ला कर दो। दूसरे दिन जब वो बौना वापस आया तो मलका ने एक लंबी फहरिस्त नामों की उसे सुना डाली, मगर हर नाम सुनने के बाद वो बौना यही बोलता, नहीं, ये तो मेरा नाम नहीं है।
दूसरी सुबह मलका ने एलची दूसरे मुल्क की तरफ रवाना किया और वो भी अपने साथ एक लंबी फहरिस्त ऐसे नामों की लाया जो मलका ने इससे पहले कभी नहीं सुने थे। मलका ने वो तमाम नाम उस बौने के सामने दूसरे दिन भी बताना शुरू कर दिए। इस बार भी हर नाम सुनने के बाद वो सर हिलाता और बोलता, नहीं, ये तो मेरा नाम नहीं है। बेचारी मलका बेहद मायूस हो गई। तीसरे दिन मलका का भेजा हुआ एलची काफी देर से लौटा। उसने मलका से कहा, मलका आलिया, आज मैं आपके लिए नए नाम ना ढूंढ सका, मगर जैसे ही मैं पहाड़ी की तरफ चढ़ा और जंगल के किनारे पर पहुंचा तो मेरी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। इस घर के सामने अलाव जल रहा था। एक अजीब सा बौना उस अलाव के इर्द गिर्द छलांगे लगा रहा था और वो ये गाना गा रहा था, आज बनाया मैंने ढेर सा खाना है, मलका का बच्चा मैंने कल उससे लाना है, रम्पस्टिल्स्किन नाम है मेरा, नामुमकिन से भूज पाना है। ये सुनते ही मलका ने खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दी और जब वो बोना नमूदार हुआ तो मलका ने ऐसा दिखावा किया जैसे अभी तक उसे उसका नाम पता नहीं चला। क्या तुम्हारा नाम ट्विंकल टोज है? नहीं, ये तो मेरा नाम नहीं है। तो फिर क्या शाकरी बंडा है? नहीं, ये भी मेरा नाम नहीं है। तो फिर क्या रम्पल्स्टिल्स्किन हो सकता है? वो बोना तो गुस्से में जैसे पागल हो गया। एक जादूगरनी ने तुम्हें बताया होगा, एक जादूगरनी ने तुम्हें बताया होगा। वो चीखना शुरू हो गया और गुस्से से जोर से उसने अपना पैर फर्श पर दे मारा। उसने इतनी जोर से अपना सीधा पैर मारा कि वो तो फर्श के अंदर ही चला गया। उस पर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। उसने अपनी टांग को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने पूरे जोर से उसे खींचने लगा। आखिरकार उस जोर से खींचने की वजह से उसकी टांग सुराख से निकल आई। इसके बाद रम्पल्स्टिल्स्किन चिंघाड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया और फिर कभी नजर नहीं आया। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है रम्पल्स्टिल्स्किन की कहानी। आपको मालूम है, ये कहानी बचपन से मेरी पसंदीदा कहानी है, इसीलिए तो मैंने आज आप लोगों को भी सुनाई है। मुझे बताइएगा जरूर कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बेइंतहा खुशी होगी। तो चलें, फिर मिलेंगे एक नए मैजिक के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।